फ्रेंड्स नमस्कार। कुक विद स्नेहा पर आपका स्वागत है। बहुत ढेर सारे कपड़े जाड़े में हो जाते हैं और परेशानी हो जाती घर में उनको अरेंज करना, सुखाना। धूप नहीं हो रही, कोहरा, तो क्या करें कि हम आसानी से अपने काम को कर सकें। चलिए, पहली टिप्स हमारी है लेकर गाजर के हलवे को। आज हमें गाजर का हलवा बनाना है फ्रेंड्स। तो हम देखिए क्या करते हैं। गाजर को हमने बॉयल कर लिया और उसमें फिर थोड़ा सा घी डाला और उसके बाद मसलने के बाद हम इसके अंदर खोया डाल के थोड़ी सी मलाई डाल के बनाने के बाद पूरी तरह से हमारा हलवा जब तैयार हो गया, तब हमने देखा कि इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है और ड्राई फ्रूट्स हमें डालना है। तो क्या करें, तो ड्राई फ्रूट डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स को थोड़े से घी में अच्छे से भून लिया और इसे हमें टुकड़ों में काटना पड़ेगा। ठंड है, काटने का मन नहीं कर रहा है, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, पर हम इसको आसानी से अपने खलबट्टे में कूट लेंगे और टेस्टी हलवा बना लेंगे। इस तरह से फटाफट हम इसे हिला डुला कर कूट लेंगे और कूटने के बाद अपने हलवे को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये तरीके पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से बिना घिसे फटाफट हमने अपने हलवे को तैयार कर लिया, टेस्टी सा। ना तो हमें काटना पड़ा गाजर को, न छीलना पड़ा, न घिसना पड़ा। थोड़ा सा इसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में ज़रा सा काट लिया और काटने के बाद प्रेशर कुकर में थोड़ा सा घी और मलाई डालकर बॉईल कर लिया, फिर मसल लिया। बाद में खोया और घी डालकर भून दिया। गुड़ से ये टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो गया। अगली टिप्स है हमारी बाटी को लेकर। बाटी के लिए लोग परेशान हैं रहते हैं, ओवन नहीं है, कैसे बनाएं। तो अपम पैन अगर आपके पास हो तो आप उसमें बना सकते हैं। नॉन स्टिक है तो नॉन स्टिक में, और अगर कास्ट आयरन का है तो क्या कहना, आप इस हेल्दी सी बाटी को बना सकते हैं और चोखा बाटी और दाल के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठंड के दिन में बाटी बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट। फ्रेंड, बहुत सारा आंवला आज घर में आया है। आंवले को धुल लिए हैं, 5 केजी है, तो 3 लीटर के कुकर में ये हमें 3 से 4 बार बॉईल करना होगा। तो मज़ा ही आ गया। शाम का समय है, थोड़ा सा पानी हमने डाला और प्रेशर कुकर में फटाफट आंवले को बॉईल किया, क्योंकि आज मुझे ढेर सारा कल बनाना है आंवले का च्यवनप्राश। तो चलिए पहले हम बॉईल कर लेते हैं। और जब हम बॉईल कर रहे हैं तो इंडक्शन पर बॉईल कर रहे हैं, तो देखिए क्या करते हैं। अब सीटी ले लिया, हमारा प्रेशर कुकर गर्म हो गया। तो हमने टोपी धुल के रखी थी तो सूखी नहीं थी, लाइट वगैरह कट रहती है जाड़े में अक्सर, और हम सोचें फ़ैन चलाएं तो घर ठंडा हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों के घर में तो 1-2 कमरे ही होते हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती। बड़े घर में तो आदमी एक कमरे में फ़ैन में डालकर सुखा लेता है, पर छोटे घर वालों के लिए समस्या, उसमें भी बिजली के खर्च होने की समस्या। तो इस तरह से हम छोटे छोटे कपड़े, जिसके घर में छोटे बच्चे हों, खाना बनाते समय वॉशिंग मशीन में धुल लेते हैं। आजकल तो वॉशिंग मशीन होती है सबके पास। तो हल्के फुल्के गीले कपड़े को आप इस तरह से सुखा लीजिए। है ना मज़ेदार सी टिप्स। अगर रोटी बनाए हैं तो उस तवे पे भी रख के सुखा सकते हैं। किचन के डस्टर वगैरह ख़राब रहते हैं, उन्हें भी आप धुल के इसी तरह से सुखा सकते हैं। जैसे हमने प्रेशर कुकर अभी बना लिया और थोड़ा भी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने डस्टर को रख दिया इंडक्शन पे, इंडक्शन बंद करके, और फटाफट इस तरह से सुखा लिया। इस तरह से हमारी एनर्जी की सेविंग भी हुई, यानी इलेक्ट्रिसिटी की, और साथ ही साथ हमारा काम हो गया। है ना मज़ेदार सी टिप्स। इसी तरह से कुछ किचन टिप्स हम फॉलो कर लेते हैं। जैसे पानी बॉयल कर रहे हैं बाल्टी पे, तो वहाँ भी कपड़े अपने हम सुखा सकते हैं। तो इस तरह के किचन में गरम चीज़ें बहुत सी होती हैं तो उस पर आप रख सकते हैं। जैसे दूध बॉयल कर लिया तो ढका है, तो उस पर भी कोई चीज़ आप कर सकते हैं। अगली किचन टिप्स है, अगर साड़ी वगैरह ब्लाउज़ पहनते हैं और जाड़े का सीज़न है तो हम लोगों के पास स्वेटर वगैरह धुलता ही है, हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, सब एक दूसरे में फंस जाता है ऑटोमेटिक में। पर कितनी चीज़ों को सेपरेट करें, तो इसको सेपरेट ना करके ऊपर नीचे की बटन बंद कीजिए और फटाफट इसे लगा दें
हुक वाले पोर्शन सॉक्स को में आप सॉक्स या में डाल कैरी दीजिए। बैग में। 4 कभी से जब 5 हम 6 वॉशिंग ब्लाउज के मशीन में भी आप डालते हैं तो इन हमारे सॉक्स ये में डाल सकते हैं। इस तरह ब्लाउज से बाहर डालिए नहीं आते और और हमारे सारे स्वेटर्स, चीज़ों को कैप या डालने के वूलन बाद पूरे कोई ब्लाउज को भी नहीं सूट डालना है, वगैरह में थोड़ा नहीं पोर्शन फंसते, डालकर जिससे आप हमारा फिर इसे नुकसान नहीं होता। धागे फ्रेंड्स, या इसका ध्यान जाड़े में हमें सॉरी ज़रूर किसी देना भी चाहिए। कपड़े से या अगर आपको हेयर हमारी बैंड ये से टिप्स टाइट कर पसंद सकते आती हैं है तो फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरी अगर वीडियो ये को ना हो लाइक तो आप कीजिएगा इस और यहाँ चैनल पर कैरी नए बैग हैं का तो भी चैनल यूज़ को कर सकते हैं सब्सक्राइब और जब कीजिएगा। धुल जाए तब आप चलिए चलते इस हैं तरह हम से अगली कर टिप्स सकते की हैं। नहीं तरफ। तो देखिए इस तरह से जो हम दिखा रहे हैं इसी तरह से टोपी में हुक्स फंस जाएंगे और हमारी टोपी या वूलन स्वेटर शॉल चीज़ें खराब हो जाएंगी। है ना मज़ेदार सी टिप्स। इस तरह से आप कम समय में अपने ढेर सारे काम को अलग अलग ना करके एक साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह से कपड़े धोएंगे तो आपके कपड़ों का नुकसान नहीं होगा और आप आसानी से धुल लेंगे। बाद में धुलने के बाद आप अपने मोजे की गांठ को खोल दीजिए और अपने कपड़े को निकाल कर सूखने के लिए डाल दीजिए। है ना मज़ेदार सी टिप्स। अगर आपको हमारी टिप्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। इस तरह से देखिए, अगर हम ना करेंगे तो इस तरह से हमारे सारे कपड़े फंस जाएंगे और जब हम हुक निकालने लगेंगे तो हुक भी नहीं निकलेंगे और हमारे वूलन कपड़े खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप है, अक्सर लाइट चले जाने के कारण हमें प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे अपने कपड़े को प्रेस करें। आज आंवला 5 से 6 बार बॉयल होगा तो हमने देखा आंवला बॉयल हो रहा है, तब मैंने झटपट दिमाग से सोचा कि लाओ, ना तो प्रेशर कुकर में पानी गर्म करने की ज़रूरत है ना ही कुछ, आंवला तो है और कोई हमारा प्रेशर कुकर एकदम क्लीन है। अगर प्रेशर कुकर थोड़ा गंदा लगे तो आप साइड से कपड़े को नीचे लेके साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि कोई गंदगी वगैरह ना रहे। पर आंवला बॉयल किए थे तो कोई गंदगी थी नहीं और फटाफट हम देखिए इस तरह से अपने कपड़े को प्रेस कर लेंगे। अगर आंवला नहीं है, आप थोड़ा सा चाहें तो गर्म पानी भी प्रेशर कुकर में कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से कपड़े प्रेस कर सकते हैं। ना मज़ेदार सी टिप्स। इस तरह से हम ढेर सारे कपड़ों को अपने फटाफट सुखा लेंगे और अपने काम को भी आसान कर लेंगे। फ्रेंड्स, मोड़ मोड़ के कपड़े हम देखिए इस तरह से प्रेस करेंगे पूरे। अगर आप खाली दाल बनाए हैं तो दाल के कंप्लीट होने के बाद, चावल के कंप्लीट होने के बाद भी 2 से 3 कपड़े तो आराम से कर सकते हैं। तो इसमें बिजली की भी सेविंग हो गई और आपकी टाइम की भी। और देखिए हमारे आंवले की सीटी ख़त्म होते ही देखिए मैंने आंवला इस तरह से निकाल लिया। अब आंवला बदल लूँगी, फिर दोबारा जाऊंगी, आंवले को बॉयल करना है तो फिर इसी तरह से करते हुए हम अपने ढेर सारे कपड़े प्रेस कर लेंगे। इस तरह से आज देखिए मैंने 5 केजी आंवला बॉयल किया तो इतने ढेर सारे कपड़ों को प्रेस कर लिया। है ना मज़ेदार।